सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में। एंड इसमें हम आगे ID50 LD50 के बारे में भी बात करेंगे। एंड पैथोजेनिसिटी आइलैंड भी आएगा, विरुलेंस फैक्टर्स भी आएंगे। तो इसी वीडियो में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, वो होस्ट की बॉडी में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं एंड किस प्रकार से आगे है वो इन्फेक्ट करते हैं, या फिर है वो साइकिल से बाहर निकल जाते हैं होस्ट की इम्यून सिस्टम से। ओके। तो कोई भी पैथोजन है वो अंदर इन्फेक्ट करने के लिए पहले है वो होस्ट के कांटेक्ट में आता है सबसे पहले स्टेप में। ओके। एंड वो अध्ययन करता है होस्ट की सरफेस पे। एंड देन है वो कॉलोनाइज करता है, अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है। नंबर ऑफ एंटीजन, नंबर ऑफ पैथोजेंस है वो बढ़ाते हैं। ओके। और वो जो है थ्रेशोल्ड लेवल होती है वहाँ तक है वो चलता है, कोई बात नहीं होती है, उस लेवल तक है। अगर पैथोजन बढ़ भी जाते हैं तो होस्ट है वो संभाल लेता है। उस थ्रेशोल्ड लेवल से भी ऊपर है वो प्रोलिफरेशन वो कर लेते हैं कॉलोनाइज स्टेप में। एंड थर्ड स्टेप होता है वो इन्वेड करते हैं अलग अलग टिश्यू के अंदर। बहुत सारे एंजाइम हम देखेंगे, कोलाजिनेज एंजाइम सीक्रेट ये करेंगे। एंड कोलाजन वगैरह है वो ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को है वो फाड़ कर वो इन्वेड करते हैं टिश्यू के अंदर, अलग अलग ऑर्गन के अंदर चल जाते हैं। एंड फिर है वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो साइट ऑफ एंट्री की साइट क्या क्या होती है। तो साइट ऑफ एंट्री की अगर हम बात करें तो नेसल कैविटी, जो नाक होता है नोज़, वहाँ से, एंड ईयर से, आई से, एंड जो भी है वो खुले जो पार्ट होते हैं, सेंसिटिव पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट, एंड डैमेज स्किन या बाउंडिंग हीलिंग जो हो रहा हो डैमेज स्किन पार्ट, वहाँ से भी आ सकते हैं माइक्रोब्स। जेनाइटल एरिया हो गया, एनस। ओके। ये है ओवरव्यू ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, सोर्स ऑफ रिजर्वियर, जैसे कि इस साइकिल से यहाँ पे है वो होस्ट है, वो सॉरी होस्ट में है वो पैथोजन इंट्री कर रहा है। ठीक है। कोई भी पार्ट मान लो, कोई भी सरफेस मान लो होस्ट का, तो यहाँ से वो एंट्री हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है होस्ट के सरफेस पे ही है वो माइक्रोब्स हो। माइक्रोब्स इन द सेंस जो बेनिफिट वाले हैं वो माइक्रोब्स होस्ट में भी होते हैं, जो कि है वो पैथोजन को मार सकते हैं, एंटीजन को मार सकते हैं। ओके। सो हो सकता है वो सरफेस पे आते ही उनको मार दे हमारे होस्ट की डिफेंस वाले। ओके। सो यहाँ से ही है वो साइकिल से बाहर निकल जाए, हो सकता है। या फिर है वो सरवाइव कर ले, किससे अध्ययन करके सरफेस पे अध्ययन सक्सेसफुली कर लिया मान लो, फिर एंजाइम टॉक्सिन सीक्रेट करके इन्वेड करके टिश्यू के अंदर, और ऑटो इंड्यूसर है वो करके मान लो आगे साइकिल में है वो चला गया। ठीक है, कॉलोनाइज कर लिया। ठीक है। एंड इफ फाइंड स्टेबलाइज सेफ इन्वायरमेंट, एंड सेफ इन्वायरमेंट को है वो फाइंड कर लिया, क्रिएट कर लिया, जहाँ पे है वो अब होस्ट की इम्यून सिस्टम है वो इनको डिफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। इंट्रासेलुलर सर्वाइवल हो गया। एंड बायो, इसमें क्या करते हैं वो बायोफिल्म है वो बनाते हैं। अब बायोफिल्म में क्या होता है, अब जैसे बहुत सारी उनकी कॉलोनी एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है, और वो है एक प्रकार का प्रोटीन सिक्रेट करती है, और उनके ऊपर है वो ऐसे चादर जैसी लेयर है वो बना लेती है। ठीक है। तो ये बायोफिल्म होती है। यहाँ पे इस बायोफिल्म के ऊपर है जैसे कि फेगोसाइट्स है वो इफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है। तो उनसे है वो बच जाती है। बाद में है वो न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करते हैं, पैथोजेंस को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। ठीक है। तो उसके लिए वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हीमोलाइसिन, पोरिन्स, प्रोटीएजेस। ओके। हीमोलाइसिन जैसे कि है RBC को मान लो है वो तोड़कर है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ठीक है। ब्लड सेल्स को तोड़ता है हीमोलाइसिस। एंड पोरिन्स है वो किसी भी और सेल को के अंदर पोर क्रिएट कर देगा, उसका लाइसिस कर देगा, और उसका जो कंटेंट है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर आ जाएगा, और उससे है वो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। ठीक है। एंड इस प्रकार से है वो अपना नीश है वो स्टेबलाइज कर लेता है, मतलब एक जगह उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो स्टेबलाइज कर लेता है, और वहाँ पे है वो एक काइंड ऑफ कब्जा है वो कर लेता है। ठीक है। और इन्फेक्शन है वो कर देता है। ठीक है। उसके बाद में ये साइकिल रिपीट हो सकती है, या फिर है वो फिर से है होस्ट का डिफेंस, मान लो कोई भी मेडिसिन ले ली या फिर और भी इम्यून सिस्टम मान लो काम कर लिया, तो इस साइकिल से है वो बाहर भी जा सकता है। ठीक है।
सो ये था ओवरव्यू ऑफ इन्फेक्शन साइकिल। ओके, सो द कोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज। सो जब एंट्री करता है पैथोजन, और एंट्री करने के बाद में, पैथोजन की एंट्री करने के बाद में, जब उस जो वो पैथोजन डिजीज कॉज करता है उसका जब सिम्टम आता है होस्ट में, तब तक का पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब एंट्री करता है होस्ट में, या होस्ट में जब पैरासाइट एंट्री करता है और जब उसका सिम्टम दिखाई देता है होस्ट में, तब तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड होता है। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है? जब सिम्टम 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 थोड़े थोड़े आते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होता है कि कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, जैसे कि खांसी आ रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, क्लियर नहीं है, लेकिन स्प्रेड भी कर सकता है वो वायरस या फिर पैथोजन, लेकिन सिम्टम दिख रहा है लेकिन पता नहीं है कौन सी डिजीज़ है। तो वो वाली स्टेज है, प्रोड्रोमल स्टेज है। ठीक है, देन इलनेस पीरियड आता है, इलनेस स्टेज या पीरियड आती है। तो वो क्या होता है? वो मोस्ट सेवरल, यानी सिम्टम भी दिख रहा है और पता चल जाता है डिजीज़ कौन सी है। जैसे कि एकदम से ही कमजोरी आ गई तो, और तापमान बढ़ रहा चढ़ रहा है तो डेंगू वगैरह का है, वो इस प्रकार से है, वो पता चल जाता है, और यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, एंड रिकवरी पीरियड में है वो वापस रिकवर हो ही जाता है। ठीक है, चाहे इम्यून सिस्टम से हो चाहे ड्रग्स से हो। ठीक है, एंड अब आता है ID50 एंड LD50 क्या है? ID50 यानी इन्फेक्शन डोज एंड लीथल डोज 50। ओके, सो इसके ऊपर हम बात करते हैं, पैथोजन के रिगार्डिंग भी बात करते हैं, ड्रग के रिगार्डिंग भी बात करते हैं। हम पैथोजन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, एंटीजन या पैथोजन के रिगार्डिंग। सो पैथोजन के रिगार्डिंग ID50 क्या होता है? पैथोजन के रिगार्डिंग ID50 वह होता है, सो नंबर ऑफ माइक्रोब्स या फिर पैथोजन, नंबर ऑफ माइक्रोब्स या पैथोजन जो कि 50% होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर दे, तो वो होता है ID50। और इन द अदर सेंस, नंबर ऑफ माइक्रोब्स या पैथोजन जो कि 50% होस्ट सेल को किल कर दे, मार दे, वो होता है लीथल डोज 50। ओके, एंड नाउ डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो 20 ml क्वांटिटी, हम एक ही प्रकार के माइक्रोब्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो 20 ml मान लो एक प्रकार का एक माइक्रोब्स है, उसको अगर हम होस्ट सेल में वो इन्फेक्ट करा रहे हैं, तो उन होस्ट सेल जितने भी है, होस्ट मान लो 100 होस्ट सेल्स हमारे पास, उनमें से 50 होस्ट सेल है वो इन्फेक्ट हो जाएगी। तो वो जो माइक्रोब्स का डोज हम ले रहे हैं वो होगा ID50। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम वही माइक्रोब्स अगर 30 ml ले रहे हैं, वही माइक्रोब्स अगर हम 30 ml ले रहे हैं, और 100 में से वही होस्ट सेल है वो 50 मर जा रही है, 100 में से होस्ट सेल वो 50 मर जा रही है, यानी कि वो डोज है वो लीथल डोज 50 है। ठीक है, LD50 है। ठीक है, तो डोज में फ़र्क आ गया ना, और ID50 और LD50 समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है वीरुलेंस किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। इस पे है वो एग्ज़ाम में है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नेट में। तो जैसे कि ये होस्ट है, 50% होस्ट सेल इन्फेक्ट हो गई है। ठीक है, एंड मान लो इनको हम 3 अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। मान लो इसको 50% को इन्फेक्ट किया, मान लो ए ने भी किया, दूसरे प्रकार के माइक्रोब्स ने भी किया, तीसरे ने भी किया, लेकिन ए ने है वो 10 ml पे ही उसको इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, ए प्रकार के पैथोजन ने उन 50% होस्ट सेल को ओनली 10 ml क्वांटिटी में ही इन्फेक्ट कर दिया, और बी वाले पैथोजन ने उसको 20 ml हमें क्वांटिटी चाहिए होता है इन्फेक्ट करने के लिए। और सी वाले पैथोजन का अगर 30 ml हमारे पास वो सी वाले पैथोजन होंगे, इतने ज़्यादा क्वांटिटी होगी तभी वो 50% इन्फेक्ट हो पाएंगे होस्ट सेल। तो मैंने जिस प्रकार से बोला है, आपको समझाया है, उस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा जी कि जिसका जो क्वांटिटी कम होता है और वो 50% होस्ट सेल को ऑलरेडी है वो इन्फेक्ट कर चुका होता है, इतनी ज़्यादा कम क्वांटिटी में ही वो इन्फेक्ट अगर कर रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा वीरुलेंस है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है वो, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ही देख लो इन्फेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका वीरुलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इतना ज़्यादा ले रहे हैं फिर वो हो रहा है इन्फेक्ट, इसका मतलब इसका वीरुलेंस कम है, 3 नंबर वाले पैथोजन का वीरुलेंस कम है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ID50 एंड LD50 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वीरुलेंस फैक्टर के। ओके,
अब यही ID50 एंड LD50 अगर हम ड्रग्स के बारे में हम बात करें तो बिल्कुल सेम सा ही होगा, ठीक है। तो ID50 की अगर हम बात करें ड्रग्स के रिगार्डिंग, तो वह ड्रग्स का डोज वह ड्रग्स का डोज जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उनको ड्रग बोल रहे हैं, तो वह ड्रग्स का डोज जो कि हमारे जो पैथोजन है, ड्रग्स क्या करता है, हमें पैथोजन को ही तो मारना है, एंटीजन को। तो वह ड्रग्स का डोज जो 50% पैथोजन को इन्फेक्ट कर दे, तो वो होगा ID50। एंड वह ड्रग्स का डोज, अपनी मेडिसिन या ड्रग्स का डोज, वह अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो 50% पैथोजन को मार दे, किल कर दे, तो वो हो जाएगा LD50। ओके, वही है जैसे कि 100 हमारे पैथोजन है, 100 पैथोजन एंटर कर गए मान लो, और हमने कोई भी ड्रग्स ली, मान लो 20 mg की ड्रग्स ली, और वो 50 को किल कर दे रहा है 100 में से, तो इसका मतलब वो LD50 है ड्रग्स का, ठीक है। सो ऑब्वियसली LD50 ज़्यादा होगा, क्योंकि मारने के लिए, इन्फेक्ट करने से ज़्यादा मारने के लिए है वो अमाउंट चाहिए होगी ड्रग्स की, तो ऑब्वियसली LD50 है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वहाँ पे हम वीरुलेंस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम करेंगे ड्रग्स एफिशिएंसी की। होती है एक ही चीज़ है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बिकॉज जो वायरस होते हैं या फिर पैथोजन होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो वीरुलेंस होती है। एंड इधर ड्रग्स की हम जब बात करेंगे, है वो कम क्वांटिटी में, अगर वो ज़्यादा पैथोजन को जल्दी है वो मार रहे हैं या जल्दी इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ID50 यहाँ तक है, वो ID50 होता है। यानी देखो, इधर है डोज की मात्रा, यहाँ पे 10 mg में ही है, 10 mg में ही है, वो एक ड्रग है, वो ID50 ले रही है, यानी 50 पैथोजन को मार रही है 10 mg में ही, बहुत कम अमाउंट ड्रग ही चाहिए। इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा है भाई, ठीक है। इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा है, ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी A की सबसे ज़्यादा हो गई, एंड B की उससे कम, एंड C ड्रग्स की उससे कम, क्योंकि उसको 100 mg चाहिए हो रही है, ठीक है। अब कोरोना में भी इसी प्रकार से ड्रग्स आई थी, 500 mg 650 mg, तो लोग कोरोना के डर से 650 mg को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, हालांकि 500 mg वाली अब वो जल्दी उनको किल कर रही थी फिर भी, ठीक है। तो एफिशिएंसी A की ज़्यादा है, B की उससे कम, C की उससे कम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पैथोजन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन क्या होता है, जो कि अंदर होस्ट के अंदर है ना, इनसाइड इंटर नहीं करते हैं, सेल के इंटर अंदर है वो इंटर नहीं करते हैं, तो वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा यानी बाहर ही है पैथोजन, ठीक है। तो इसके जैसे कि एग्जांपल है फंगल इन्फेक्शन जो भी होते हैं, तो वो सेल के बाहर ही होते हैं, ठीक है। इंट्रा सेलुलर की अगर हम बात करें, वो सेल के इंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटिव। एंड जो फैकल्टेटिव होते हैं, तो वो बाहर भी है, वो रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर अकड़ नहीं होती है। लेकिन जो ऑब्लिगेट है, उनके अंदर अकड़ होती है कि हम अंदर रहेंगे, ऑलवेज अंदर ही रहेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं हम। VIP लोग होते हैं ऑब्लिगेट, ठीक है। तो ऑलवेज इनसाइड द होस्ट, ओके। एंड फैकल्टेटिव बाहर भी आ जाते हैं, नॉर्मल डाउन टू अर्थ। सो अगर हम बात करें पैथोजेनिसिटी आइलैंड की, PI के द्वारा भी इसको दर्शाते, PI वो नहीं है, PHPI वाला। तो पैथोजेनिसिटी आइलैंड है, वो क्या होता है, ये DNA का सेगमेंट होता है उनमें, ठीक है, पैथोजेंस में मान लो। तो जो कि विरुलेंस फैक्टर होते हैं, जैसे जो भी विरुलेंस फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एडेशन में काम आ रहा हो, या फिर उनकी होस्ट के कैंसर काउजिंग फैक्टर हो सकते हैं होस्ट में से, मान लो P53 को इनएक्टिवेट कर रहा, कोई भी है जो पैथोजन के अंदर, वह DNA का पार्ट होता है, प्लाज्मिड टाइप में होता है, राउंड DNA होता है, प्लाज्मिड का टाइप 10 से 200 किलो बेस पेयर का, ठीक है। तो जो कि है वो विरुलेंस फैक्टर है, वो बनाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। सो जैसे कि कुछ सम एग्जांपल है E. coli के, ठीक है, ई ए सॉरी CAGPI, ठीक है। तो टाइप 1 फिमरी को कोड करता है, जो कि इन्वेड करने में है वो हेल्प होता है। एंड साल्मोनेला इंटेरिका की अगर हम बात करें, तो SPI1 SPL1 SPL2 को है वो बनाते हैं, आगे बात करेंगे हम इनके बारे में भी। तो साइजेला SHL1 SHL2, ठीक है।
बिकॉज इनमें पी आई है, वो नाम है, इसका नाम नहीं है, इसका मतलब ये पैथोजेनिसिटी नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं। अगर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरेलिया की बात करते हैं, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं SAPI, यानी पैथोजेनिसिटी आइलैंड। PI यानी पैथोजेनिसिटी आइलैंड और SA यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरेलिया। सो SAPI है, तो ये पैथोजेनिसिटी आइलैंड है, वो है इनके अंदर। विब्रियो कोलेरा में भी VPI बोल सकते हैं। सो टाइप में जैसे कि वो अधेशन भी कर सकते हैं, कोलोनाइजेशन यानी इन्वेड भी कर सकते हैं, तो दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। सो इनमें बैक्टीरिया जो भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो मोस्टली है वो पिम्बरी एंड पिल्लई है। उनके अंदर विरुलेंस फैक्टर होता है जो कि अधेशन में है वो हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस में, तो उनमें प्रोटीन F है, वो एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, ये सुन लेना है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें से है वो CSIR नेट में है, पूछ लिया जाता है कि स्टेफाइलोकोकस में है वो क्या है, विरुलेंस फैक्टर क्या है, ठीक है। प्रोटीन F है, ठीक है। HIV में क्या है, GP 120 है, ठीक है। HIV का अगर वायरस आपने देखा होगा तो उसके जो सरफेस पे है GP 120 एंड GP 41 है, वो प्रोटीन होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, होस्ट सेल के साथ, और इंटरेक्ट करके अंदर जाते हैं उनके अंदर। तो कोविड 19 के अंदर आपने सभी ने सुना होगा ACE2 है, वो प्रोटीन होता है जो कि ACE2 के रिसेप्टर के साथ या बाइंड होते हैं, ठीक है। उन पोलियो है उनके लिए है VP1 है, ठीक है, VP1 होते हैं। विजिलेंस फैक्टर एंड इन्फ्लुएंजा है, उसके अंदर प्रोटीन हीमोग्लोबिन स्पाइक प्रोटीन होता है, ट्रिपेनोसोमा मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होता है, उससे है वो उनके साथ होस्ट सेल के साथ उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। सो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है वो टेबल है, उसका ही एक समराइज रूप है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो ये इस प्रकार की है वो टेबल, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि लेकिन इस प्रकार की टेबल में एक खास बात है ज़्यादा है, वो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है, कि उनके उनके जिनस के अलग अलग स्पीसीज के बारे में है वो बताया जाता है कि ये विरुलेंस फैक्टर सीक्रेट करते हैं, इनका ये फंक्शन है, ठीक है। तो हम एक इनका फिर समराइज ही ले सकते हैं, बिकॉज देखो स्टेफाइलोकोकस है वो जो स्पेसिफिक जो स्टेफाइलोकोकस ही सीक्रेट करता है, स्टेफाइलोकोकस के ही पास होता है। तो वो स्पेसिफिक चीज़ क्या है, कोएगुलेज एंजाइम है। कोएगुलेज एंजाइम जो कि कोलाजिनेज को है वो तोड़ता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक स्टेफाइलोकोकस वाले ही है वो करते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेप्टोकोकस वाले जो भी वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, तो वो है स्पेसिफिक है वो IgA प्रोटीएज, सिर्फ यही यही वाले बनाते हैं, ठीक है। IgA प्रोटीएज क्या करता है, IgA जो इम्यून सिस्टम वाली IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए तो आपने सुना ही होगा, तो उसको है वो तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। जो एंटीबॉडी वाले फ्रेगमेंट है और कांस्टेंट वाला फ्रेगमेंट रीजन होता है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं IgA प्रोटीएज, ओके। एंड क्लोस्ट्रीडियम वाली जो स्पीसीज है वो स्पेसिफिक जो कोलाजिनेज एंड ल्यूथिनेज, सो कोलाजिनेज जो हमने पीछे बात की थी कोलाजन को तोड़ने वाला, तो वो क्लोस्ट्रीडियम का काम करता है। सॉरी मैंने थोड़ा सा है वो ऊपर नीचे बता दिया, क्योंकि कोएगुलेज है वो क्लोटिंग को काम करता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस है वो क्लोटिंग भी कर सकता है, कोएगुलेज से क्लोटिंग कर देगा तो क्या होगा, उनके ब्लड से है जो इम्यून सिस्टम है उनको है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोएगुलेज है वो स्टेफाइलोकोकस में होता है, ठीक है। सो कोलाजिनेज है वो स्पेसिफिक है वो क्लोस्ट्रीडियम से ही है वो बनता है, क्लोस्ट्रीडियम वाले जो पैथोजेंस है उनमें, ठीक है। एंड ल्यूथिनेज, ठीक है, ऑल्सो। एंड जो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस दोनों दोनों वाले बैक्टीरियाज वो क्या बना सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन A एंड G एंड ल्यूकोसिडिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनिन, ये वाले जो एंजाइम है वो दोनों सीक्रेट कर सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। एंड प्रोटीन ए एंड जी तो आपने ऊपर देख लिया होगा, ए जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है उनको है वो रोकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस दोनों बना सकते हैं। सो ऐसे ऐसे क्या क्या एंजाइम्स है जो सारे के सारे बैक्टीरिया बना सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, वो होते हैं हायालुनिडेज हो गया। हायालुनिडेज एक जो बेस मेम्ब्रेन को जो अटैच करके रखते हैं दो सेल को, ठीक है, सेल्स को आपस में अटैच करके रखते हैं, हायालुनिडेज एंजाइम होते हैं वो, ठीक है, कंटेंट होते हैं सीमेंट टाइप में, तो उनका वो तोड़ता है, वो इन्वेट करने में हेल्प करता है। हिमोलाइसिन हमने बात किया RBC को तोड़ने का, वो डीएनए को तोड़ता है। तो ये तीनों एंजाइम है वो तीनों प्रकार के पैथोजन है वो बना सकते हैं विरुलेंस फैक्टर, ठीक है।
सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिन के ऊपर, एक्सोटोसिन एंड एंडोटॉक्सिन के ऊपर। सो ये वाली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड बस इतना ही बोलूँगा, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ओके बाय।